बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ECTA 519 टीचिंग प्रैक्टिस 1 के असाइनमेंट नंबर 1 पे बात करेंगे कि आपको एसएस फॉर्म किस तरह से फिल करना है, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। और इसमें सबसे पहले जो है आपने इंस्ट्रक्शंस को देख लेना है। जो आपकी अनाउंसमेंट आई है उसमें ये है कि यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फॉर योर टीचिंग प्रैक्टिस मस्ट बी completed and submitted as per the following guidelines। अच्छा, फिल ऑल सेक्शंस ऑफ द फॉर्म केयरफुली इंक्लूडिंग, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपने जो है वो फिल करनी है। स्कूल की डिटेल्स उसमें आ जाएंगे, जैसे स्कूल का नाम आप लिखेंगे प्रॉपर, उसका एड्रेस प्रॉपर लिखेंगे, हेड टीचर का नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। और इसी तरह से जो है वो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उनके जो रेलिवेंट टीचर्स होंगे स्कूल में उनकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, एज लाइक उनका नेम क्या है और वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और कॉन्टैक्ट नंबर। और कैटेगरी आप स्कूल की बताएंगे कि स्कूल की कैटेगरी पेफ है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। तो जो भी कैटेगरी होगी उसको आपने क्लिक कर देना है और टाइप ऑफ स्कूल आपने बतानी है। सेलेक्ट 3 डिफरेंट क्लासेस एंड 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसमें जो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि सेम क्लासेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर 2 सेम सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जो है 3 डिफरेंट जो है वो क्लासेस लेनी है, ठीक है। डिफरेंट ग्रेड लेने हैं, तीनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और 3 डिफरेंट जो है वो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सेम सब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। डो नॉट सेलेक्ट द सेम क्लास और सब्जेक्ट मोर देन वंस। सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है आपने एक दफ़ा लेना है, ये नहीं कि आप दूसरे ग्रेड का भी वही सब्जेक्ट लेने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा फॉर्म, सो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। अटैच अ स्कैन कॉपी ऑफ स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल की जो है आपने उसका स्कूल टाइम टेबल लेके वहाँ से उसकी पिक्चर बना के कैम स्कैनर ऐप की मदद से आपने उसको स्कैन कर लेना है। और कैम स्कैनर की मदद से ही आप जो है पीडीएफ फाइल बना के एलएमएस पे अपलोड कर देंगे। सो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि जी हम अपनी असाइनमेंट जो है ये वाली किस तरह से सबमिट करेंगे। इसका भी मैं आपको बता दूं पहले कि देखिए, जो आपकी असाइनमेंट है उसके कंप्लीट फॉर्म का आपने ले लेना है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लेने के बाद आपके पास जो भी लिखने वाली जो भी कोई चीज़ अवेलेबल है, लाइक मार्कर है, पेंसिल है, पेन है, कुछ भी अवेलेबल है, आपने उससे जो है वो फिल कर लेना है। ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले मैंने जो है वो असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स की टीचिंग प्रैक्टिस वाली फर्स्ट असाइनमेंट पे अपलोड की थी वीडियो, उसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था, जी हम पेन से नहीं कर सकते, हमने पेंसिल से ही करना है। तो स्टूडेंट्स आप जो है कोई भी उसमें मार्कर यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल, मतलब जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप उसको यूज़ करने के बाद, राइट करने के बाद आपने क्या करना है, पिक्चर्स बना लेनी है। आपके कंप्लीट फॉर्म की आपने पिक्चर्स बनानी है। और कैम स्कैनर को आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसी की मदद से आप पिक्चर्स बना लें और देन स्कैन करके जो है उसी की मदद से आप फाइल बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल। और देन जो है पीडीएफ फाइल को जो है वो आप एलएमएस पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अब मेजॉरिटी स्टूडेंट पूछेंगे जी हम वर्ड में नहीं फाइल सबमिट करवा सकते, तो आप वर्ड में भी फाइल सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं जी आपके मेन असाइनमेंट की तरफ। हमने जो है जो आपकी अनाउंसमेंट आई थी उसमें हमने इंस्ट्रक्शंस को देख लिया। अब ये देखें, हाँ, ये है मेरे पास कंप्लीट फॉर्म है, तो अगर मैंने इसको फिल करना है तो मैं इसका कंप्लीट जो है वो क्या उसको कहते हैं, प्रिंट लूँगी। देन जो है मैं इसको फिल करूँगी। यहाँ पे आपने अपना नेम आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी वट एवर आईडी है वो आप लिख देंगे। और यहाँ पे जो आपका डिग्री प्रोग्राम है, जिस डिग्री के स्टूडेंट हैं जो आप वीयू से कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मेरा नाम नाजिया, तो मैं यहाँ पे नाजिया लिख दूँगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी स्कूल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्कूल आप लिखेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ,
इसमें स्टूडेंट्स का कमेंट आया हुआ था कि जी हमारे यहाँ जो स्कूल है वो 8 क्लास तक है। मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं कि वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाना है या इंटर्नशिप करनी है या आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में असाइनमेंट्स बनानी है। तो जो आपके असाइनमेंट्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, अगर प्राइमरी तक स्कूल है या जो है हाई स्कूल है या नहीं है, तो आप अगर वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं ना किसी स्कूल में, तो आप सिंपली जो है उसका नेम लिख दें और जो क्लासेस आपके डिग्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड हैं आप वो क्लासेस सेलेक्ट कर लें। ठीक है। और ये आप जो है, अगर आप टीचिंग नहीं कर रहे या आपको जो है वो इंटर्नशिप अलाउ नहीं किए जा रही, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो पेड हैंडलिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। तो बजाय कि आप जाके टाइम वेस्ट करें और वहाँ पे ना तो वो आपको सैलरी देने वाले हैं, तो इस वजह से जो है आप उसको पेड पे भी आप असाइनमेंट 1 का भी सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट सब्जेक्ट की हैंडल करवानी हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पे जो है आप हेड टीचर का, जो भी आपके हेड टीचर का नेम है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे सेल फोन लिख लें और कैटेगरी में आप लिखेंगे, टिक मार्क करना है इसमें। अगर गवर्नमेंट स्कूल है आपका तो यहाँ पे गवर्नमेंट पे टिक कर देंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट पे, अगर पैफ फंडेड है, पैफ के अंडर है तो पैफ पे कर देंगे। इसी तरह से टाइप ऑफ स्कूल का भी मैं आपको बता दूँ, तो एक और इस पे कमेंट आया हुआ था मुझे, जो पहले स्टूडेंट्स हैं टीचिंग प्रैक्टिस के, वो ये कह रहे थे कि जी क्या फीमेल टीचर्स जो हैं वो बॉयज़ का स्कूल सेलेक्ट कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली आप कर सकती हैं। इसमें कोई आपको जो जो है ये नहीं कहा गया कि जी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो स्कूल मिल रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो इसका इस फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखने हैं। इन तमाम क्लासेस के आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे। मतलब जितने जितने जो है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उन वो क्वांटिटी जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। एज़ लाइक अगर प्ले ग्रुप में बच्चे 25 हैं तो मैं 25 लिख दूँगी, अगर नर्सरी में जो है 30 हैं तो वो 30 में लिख दूँगी। इस तरह से आपने इसकी जो है वो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी क्लासरूम में जो भी है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका है वो मेन स्टेप आ जाता है। अब अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है। अगर आप फॉर्म में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, और ना सिर्फ रिजेक्ट होगा, आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और जब तक आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा आप बाकी असाइनमेंट्स, अपकमिंग असाइनमेंट्स पे वर्क नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे जो है आपने क्लास लिख देनी है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि सिलेक्ट 3 डिफरेंट क्लासेस, एंड मैंने पहले भी आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आप सेम क्लासेस या सेम सब्जेक्ट नहीं ले सकते। आपने अगर एक क्लास सेलेक्ट की है तो उसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपने लेना है, दूसरी क्लास का कोई और सब्जेक्ट लेना है। तो उन्होंने कहा है कि सिलेक्ट 3 डिफरेंट क्लासेस एंड चूज वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ सिलेक्टेड क्लास, ग्रेड 3 एंड अबव इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मतलब ग्रेड 3 तक जो है वो ECTA 519 के स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ग्रेड 3 तक, ग्रेड 3 से अबव आपने क्लासेस सेलेक्ट नहीं करनी है। एज लाइक फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, सिक्स, सिर्फ आपने जो है प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 2 तक जो है वो आप क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सेलेक्टिंग द सेम ग्रेड ट्वाइस और सेम सब्जेक्ट ट्वाइस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस चीज़ को भी मैं आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। ठीक है, ऑल 3 ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि जी मैं प्ले ग्रुप की जो है वो प्ले ग्रुप क्लास जो है वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, प्ले ग्रुप PG मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जी मैंने जो है वो ग्रेड 1 लिया है। ठीक है, जो क्लासेस आप ले सकते हैं ना वो इस टेबल में मेंशन है। सिर्फ आप इन्हीं क्लासेस में से आप 3 क्लासेस अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं एक क्लास ले लेती हूँ KG की। ठीक है, तो ये जी मैंने क्लासेस सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इनके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो सब्जेक्ट जो है, अगर मैं PG की जो है वो राइम्स वाली मतलब होती है ना,
क्या उसको कहते हैं, बुक होती है राइम्स वाली, ठीक है, वो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और ग्रेड 1 का जो है वो मैं इंग्लिश ले लेती हूँ। और नेक्स्ट जो है वो केजी का मैं जो है वो मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। ये डिफरेंट सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और डिफरेंट क्लासेस होनी चाहिए। अगर सेम करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, आपका फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसके बाद जो है आप यहाँ पे कोई भी टीचर के नेम लिख दें, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। अच्छा, उसके बाद आपकी एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में आपने टाइम टेबल अटैच करना है। टाइम टेबल आप यहाँ पे जो है वो अटैच कर देंगे। अटैच कैसे करना है, यहाँ पे जब आप वर्ड की फाइल में आएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और पिक्चर्स पे जाके जो है आपने जो भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करनी है दिस डिवाइस, और वो पिक्चर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में सेव होनी चाहिए। देन आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करके जो है वो पिक्चर को ओपन कर लेना है और वो यहाँ पे जो है वो मतलब ओपन हो जाएगी, इसमें अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब उसको पहले उसको स्कैन करके रख लीजिएगा बस। उसके बाद यहाँ पे आपने कोऑपरेटिंग टीचर के साइन और यहाँ पे हेड टीचर के साइन लेने हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिंग टीचर मीन के आपके जो 3 ये सब्जेक्ट हैं, उन तीनों में से किसी एक टीचर का साइन यहाँ पे आप ले लेंगे और यहाँ पे हेड टीचर के साइन आ जाएंगे। यहाँ पे डेट आप लिख देंगे और यहाँ पे स्कूल की क्लियर स्टैंप लगानी है, ब्लर ना हो और बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये फॉर्म अच्छे से समझ आ गया होगा कि जी हमने फिल कैसे करना है। हर चीज़ मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इन कमेंट सेक्शन, एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।